बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। देखने से कभी भी आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की समझ नहीं लग सकती। जस्ट देख लेना है तो फिर तो आपको कई सोल्यूशन बेटा मिल जाएंगे। मैं अपने हर वीडियो में इस बात को रिपीट करती हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करें। आपने साथ साथ बुक ओपन करके साथ साथ प्रैक्टिस करनी है बेटा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अपने बाकी जो फ्रेंड्स हैं जो दूसरे और कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ से बिलोंग करते हैं जिनका सिमिलर सब्जेक्ट है, उनके साथ भी इस लिंक को शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये बेनिफिशियल साबित हो। तो बेटा हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना गिवन डेटा है जो उसको नोट करना होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड्स ऑर्डर फुलफिलमेंट सर्विसेज फॉर .com merchants. The company maintains warehouses that stock items carried by its .com clients. When a client receives an order from a customer, the order is forwarded to logistic solutions. ठीक है, आपने क्वेश्चन को इस तरह से देख लेना। The company uses a predetermined variable overhead rate based on direct labor hours. यहाँ तक हमें गिवन डेटा में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई जो कि हमारे न्यूमेरिकल सोल्यूशन के लिए वैलिड हो, अब यूज़फुल हो। अब इसको फर्दर पढ़ते हैं। इन द मोस्ट रिसेंट मंथ, गुजरे इस मंथ में 1,20,000 आइटम्स वर शिप्ड टू कस्टमर्स यूजिंग 2300 डायरेक्ट लेबर आवर्स। यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है और हम इसको पिक कर लेंगे। इस मंथ में क्या हुआ है, कितनी आइटम्स शिफ्ट हुई हैं कस्टमर को, 1,20,000। तो इसको हम नोट करेंगे यहाँ पर इस तरह से। आप लिखेंगे नंबर ऑफ आइटम्स, लिखें मेरे साथ साथ इसको करें। नंबर ऑफ आइटम्स शिप्ड टू कस्टमर्स, शिप्ड टू कस्टमर्स। पहले ये होता था ना नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, कितने यूनिट्स तैयार हुए। यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड वाला क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ आइटम्स शिप्ड टू कस्टमर्स 1,20,000 आइटम्स। ठीक है जी, इतने आइटम्स शिप्ड हुए हैं बाय यूजिंग 2300 डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये हमें एक्चुअल डाटा दिया हुआ है तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं एक्चुअल डाटा, एक्चुअली जो काम हुआ है। ठीक है, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने यूज हुए हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स 2300 आवर्स। 2300 आप पूरा लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना भी चाहिए आपको। डायरेक्ट लेबर आवर्स टोटल इतने यूज हुए हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्या कहते हैं। द कंपनी इंकर्ड अ टोटल ऑफ 7,360 $7,360 इन वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। तो हमारी एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट क्या आई, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट क्या आई, 7,360। ठीक है जी, अब नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन को देखते हो तो वहां पर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज स्टैंडर्ड्स। आगे उसने स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड डेटा की भी हम यहाँ पर हेडिंग दे लेंगे ताकि हमें क्लियर हो कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड क्या बात थी। यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कार्ड डाटा, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेटा, या फिर हाल ही भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम अब स्टैंडर्ड डाटा यहाँ पर नोट करने जा रहे हैं, पहले एक्चुअल डेटा था। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बेटा कुछ भी मुश्किल नहीं है। सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही फॉलो करते हुए कर लेंगे तो आपके लिए पेपर आसान हो जाएगा। मैं आपको पास्ट पेपर्स भी करवाऊंगी लेकिन उससे पहले हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिर्फ मार्क्स लेने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स इस बुक के हवाले से हर हाल में मुकम्मल तौर पर क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे बस यहाँ पर ये होता है मार्क्स के पीछे स्टूडेंट्स भागते हैं, सीजीपी अच्छा आ जाए, हम 100 में से 98 96 मार्क्स गेन कर लें और हमारे लिए यही खुशी का बायस है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई नॉलेज गेन करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अब आपने बस साथ साथ करना है तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कंपनी स्टैंडर्ड 0.02 डायरेक्ट लेबर आवर्स आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल एन ऑर्डर फॉर वन आइटम। तो ये आपके लिए कौन सा डाटा है, पर यूनिट डाटा है। 0.02 पर वन आइटम। ठीक है, वन आइटम लिखा हुआ है, इट मीन्स कि एक आइटम पर इतने डायरेक्ट लेबर आवर्स लगते हैं। एंड द वेरिएबल ओवरहेड रेट इज
3.25 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है आपको, वेरिएबल रेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर जो था ना एक्चुअल कॉस्ट दी हुई थी, रेट नहीं था दिया हुआ, एक्चुअल रेट नहीं दिया, एक्चुअल टोटल कॉस्ट दिया, ये हम खुद निकालेंगे जैसे हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल के लिए हमें उसने क्या दिया हुआ है, पर यूनिट डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स वो उसने दिए हुए हैं 0.02 पर आइटम, ठीक है। ये उसने दिया हुआ है, आप अपनी बुक से देख सकते हैं। और दूसरा उसने हमें वेरिएबल रेट दिया हुआ है, वेरिएबल रेट पर यूनिट दिया हुआ है, वेरिएबल रेट पर यूनिट। ये था बेटा हमारा गिवन डाटा, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, 3.25 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ये आपने पूरा लिखना है पेपर में, ऐसा मत करें DLH, ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर। उसके बाद हमने क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर देना है, आपने लिख देना है सॉल्यूशन, ठीक है। किस चीज़ का सॉल्यूशन हम करेंगे, रिक्वायरमेंट नंबर 1। फर्स्टली हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायरमेंट नंबर 1। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में उसने क्या चीज़ हमसे पूछी हुई है ये हम चेक करेंगे, ठीक है, 1 सेकेंड। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अलाउड टू शिप 1,20,000 आइटम्स टू कस्टमर्स। स्टैंडर्ड लेबर आवर्स, टोटल स्टैंडर्ड लेबर आवर्स निकालने हैं। देखिए उसने हमें पर यूनिट डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए हैं, लेकिन उसने पूछा कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हमारे टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने लगे हैं 1,20,000 आइटम्स को शिफ्ट करने में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड लेबर आवर्स, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स, ये हमने कैलकुलेट करना है। इसका फार्मूला क्या होगा, पर यूनिट डायरेक्ट लेबर आवर्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम्स शिफ्ट, कितनी नंबर ऑफ आइटम्स शिफ्ट हुए हैं उनके ऊपर अगर पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएंगे। देखिए फर्स्ट 2 क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही थे, एक में मटेरियल वेरिएंस था, एक में लेबर था, और यहाँ पर FOH है। फार्मूलाज वही हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, और ये तरीका भी अगर आपने पहले 2 अच्छे से किए हैं तो ये देखें बेटा वही है। पर यूनिट स्टैंडर्ड निकालना है तो स्टैंडर्ड का पर यूनिट लेंगे 0.02 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1,20,000 से, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स कंप्लीट आ जाएंगे। मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने है ये आंसर, 0.02 मल्टीप्लाई 1,20,000, तो यहाँ पर आ रहा है 2,400, ठीक है। तो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स क्या थे 2,300, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बताया ही थे ये बात कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड में कभी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये चीज़ आपके सामने वैलिड है कि 2,400 डायरेक्ट लेबर आवर्स आए हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक हो गया। ये आपके स्टैंडर्ड लेबर आवर्स कैलकुलेट हो गए। अब सिमिलरली इसी तरह से हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायरमेंट नंबर 2, सेकंड स्टेप पे हम लिख देंगे रिक्वायरमेंट नंबर 2, और रिक्वायरमेंट नंबर 2 का हम यहाँ पर फार्मूला फिर नोट करेंगे। पहले देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट अलाउड। स्टैंडर्ड में वेरिएबल ओवरहेड टोटल कॉस्ट हमने निकालनी है टू शिप 1,20,000 आइटम्स टू कस्टमर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले के निकालना क्या है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। देखो मैं सारा सोल्व करके आपको वर्बली बता भी देती ना, ठीक है, तो मेरी वीडियो शॉर्ट बननी थी, मेरे लिए भी आसानी थी, लेकिन बेटा वो काम तो आप सॉल्यूशन से भी देख सकते हो। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है, लिखना है, किस तरह से कैलकुलेट करना है, प्लीज़ आप इसको फॉलो करें। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट को हम किस तरह से निकालेंगे, देखेंगे आप, हमारे पास स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, और हमारे पास स्टैंडर्ड लेबर आवर्स भी आ गए हैं।
तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो हमारी स्टैंडर्ड वेरिएबल कास्ट आ जाएगी। ऐसे ही है ना, रेट दिया हुआ है 3.25, हमें एक जो आर है उस पर देना पड़ेगा। तो टोटल कितने आवर्स आए हैं 2400, इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर आपने लिख लेना है स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, ठीक हो गया। स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स आए हैं अभी अभी कैलकुलेट करके 2400 और स्टैंडर्ड रेट है 3.25। तो हमारे पास स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लेंगे 2400 मल्टीप्लाई 3.25, तो आंसर आ रहा है 7800। ठीक है, 7800। एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं। हमारी एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट थी 7360 और ये आई है 7800। इसका क्या मतलब हुआ कि ठीक है, ठीक है, एक्चुअल में और स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं होता। रिक्वायरमेंट नंबर 3 पॉइंट पर हम लिखेंगे रिक्वायरमेंट नंबर 3 क्या पूछा गया है चेक करेंगे। देखिएगा रिक्वायरमेंट नंबर 3 में है व्हाट इज वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस एक्चुअल का कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड के साथ। वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, स्पेंडिंग वेरिएंस, इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट इसी तरह से करते हैं पहले दो क्वेश्चन में भी। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, उसमें से हमने किसको लेस करना है? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट को, ओवरहेड कॉस्ट को। तो बेटा आप देखेंगे आपके सामने है हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी 7360, 7360। हमारी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कॉस्ट थी 7800। तो अब हम देखेंगे कि कितना डिफरेंस है 7360 का 440, 440 डॉलर्स का। अब आप ये देखें कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था कि हमारी कॉस्ट आएगी 7800, लेकिन एक्चुअली हमारी कॉस्ट क्या आई है 7360, कम कॉस्ट आई है। सोचा था 7800 लगेगा, लगा सिर्फ 7360 है। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारी कम कॉस्ट आई है एक्चुअली, तो ये हमारे लिए फेवरेबल है, फेवरेबल। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सोचना है। अब हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 3 है, उसको हम देखते हैं कि क्या है। 4 है रिक्वायरमेंट नंबर 4। यहाँ पर आप लिखेंगे रिक्वायरमेंट नंबर 4। लास्ट रिक्वायरमेंट है हमारी व्हाट इज वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ये दो वेरिएंस बता रहे हैं आपको। मैंने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में ये लिखवाए थे, वेरिएबल ओवरहेड का रेट वेरिएंस भी और वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस। ये फार्मूले आपने यहाँ पर यूज़ करने हैं। आपके सामने मैं इसको सॉल्व करूँगी। 4 का ए पार्ट है वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस। ठीक है, इसका फार्मूला है एक्चुअल आवर्स इनटू रेट का वेरिएंस है ना, तो एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, रेट जो होता है ना ये पर यूनिट ही होता है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड रेट तो दिया हुआ था यहाँ पर कहीं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेटा। वेरिएबल रेट दिया हुआ है ना हमारे पास, स्टैंडर्ड रेट है 3.25, 3.25। एक्चुअल रेट हमारे पास नहीं है, वो हमने खुद निकालना है। एक्चुअल आवर्स भी दिए हुए थे, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स 2300, 2300। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल रेट, कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल रेट। ये नहीं दिया हुआ क्योंकि एक्चुअल हमारे पास और चीज़ थी,
ये चीज़ नहीं है। देखें जी, हमारे पास एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, ठीक है, टोटल एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स है ना। एक सेकंड मैं ये आपको कैलकुलेट करके देती हूँ। तो हमारे पास एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट, इसको डिवाइड करेंगे एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स। वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास 7,360 और इसको डिवाइड कर देंगे, आवर्स है हमारे पास 2300 आवर्स। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल रेट निकल आएगा, जो कि मैंने ये डिवाइड किया आपके सामने। 7,360 डिवाइड 2300 तो आ रहा है 3.2 पर आवर। देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा हो ना आपकी कैलकुलेशन में, तो समझ जाए कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं और दोबारा से एक दफ़ा से फिर अपने क्वेश्चन को देख लें। आपके सामने है स्टैंडर्ड रेट 3.25 है, एक्चुअल रेट 3.2 है, तो इट मीन्स कि ये हमने सही कैलकुलेट किया है। इन दोनों को माइनस करेंगे और माइनस करके फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3.2 लेस 3.25 तो आपके पास आ रहा है -0.05। यहाँ पर मैंने लिख दिया -0.05। मल्टीप्लाई करेंगे 2300 से तो आपके पास आ रहा है -115। माइनस में है तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। अब हमने ये माइनस प्लस की बेस पे नहीं डिसीजन लेना होता, हमने देखना होता है कि हम स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने रेट सेट किया था 3.25, लेकिन एक्चुअली रेट हमारा कितना लगा है, 3.2 कम लगा है, 25 बड़ा है 2 कम है। तो इट मीन्स कि ये हमारे लिए फेवरेबल है। हमने सोचा था कि हमें देना पड़ेगा 3.25 के हिसाब से पे करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली हमें कितना पड़ा 3.2, तो दिस इज फेवरेबल। ठीक है बेटा, इस तरह से आपने ये सोचना होता है। आपके क्वेश्चन का बिल्कुल द लास्ट पार्ट है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका आपने फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला इसका क्या है आपने याद किए हैं, स्टैंडर्ड रेट बाहर रखें, एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, पेपर में आप ज़रा इसको फुल फॉर्म में लिख लें तो मच बेटर है। स्टैंडर्ड रेट आपका क्या है 3.25, ठीक है 3.25। एक्चुअल आवर्स क्या है 2300, स्टैंडर्ड आवर्स क्या है 2400, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये -100 आएगा 3.25, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई 3.25 325। माइनस प्लस की बेस पे तो कोई डिसीजन है ही नहीं ना। आपने देखना है कि कस्टमर को 120 आइटम्स शिफ्ट करने पर हमने स्टैंडर्ड आवर्स सोचे थे 2400, लेकिन एक्चुअली हमारे कितने आवर्स लगे हैं 2300। हमारा टाइम कम लगा है। चीज़ों को इधर से कस्टमर तक शिप करने में हमने सोचा था 2400 घंटे लगेंगे, लेकिन हमें कितने घंटे लगे हैं 2300। तो ये क्या हुआ, ये हमारे लिए फेवरेबल हुआ। ठीक है बेटा, तो ये आपके लिए फेवरेबल है, यहाँ पर ये भी आपके लिए क्या है फेवरेबल है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कमो बेश भी बेटा इसको आपने 2 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत अच्छी मैनेजरियल अकाउंटिंग आ जाए तो इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। आपने बस मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।